तो आज का हमारा जो इरेशनल का है उसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप पे करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पहले देखते हैं, क्या है हमारा कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। एक मिनट रुकिए। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ओके। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में वो सारे फॉर्मूला आ जाएंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11 में और 12 में पढ़ लिया है, बट क्योंकि फिर से हमें वो अप्लाई करने हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो फॉर्मूला हम लोग कैसे जनरेट करते थे, ठीक है। तो एक दो हम आपको बता देंगे, नेक्स्ट आप लोग खुद से ड्रॉ करोगे। जैसे एक इंटीग्रल देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/√ओवर a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। गर्ल्स बोर्ड क्लियर है सभी को? ओके, देखो सॉल्यूशन। अब आप एक चीज याद रखना, जब भी आपको x माइनस करना होता है ना, तो हम लोग वहां पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ ऐसा है, तो अगर x को हम लोग a साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे, a कॉमन लेके ये बना देगा आइदर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर a कॉस थीटा लेंगे तो बना देगा a कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से करने से ये हमें मिल जाता है a कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ये रूट से बाहर आ पाते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर यही चीज यहाँ पे प्लस में होता तो हम लोग क्या सर्च करते, a tan थीटा को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते। तो ये छोटी छोटी चीज है गर्ल्स जो आपको याद रखने हैं, उन्हीं को लेकर के हम आगे का प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करें कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी को फॉर्मूला याद है गर्ल्स? फॉर्मूला याद है किसी को तो बोलिए यस। क्या हुआ, नहीं बोलना है? व्हाट इज द फॉर्मूला गर्ल्स? सो लेट्स फाइंड द फॉर्मूला। क्योंकि ठीक है, साइन इनवर्स x बाई ए, बट हम लोग को क्या है याद रखना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में एट दैट टाइम हमें स्ट्राइक नहीं हो पाता कि फॉर्मूला क्या है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग फटाफट से फॉर्मूला जनरेट करना सीखते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे बोलो, a cos थीटा या sin थीटा पुट करना, हम sin थीटा पुट कर रहे हैं। तो dx की वैल्यू ऑब्वियसली a cos थीटा d थीटा आ जाएगी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx के बदले हम लिखेंगे a cos थीटा and then d theta divided by now root over, so root over a square 1 minus x square के बदले क्योंकि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पुट किया है और a स्क्वायर मैंने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे sin स्क्वायर थीटा फाइनल। तो ये हमारा क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a बाहर आ जाएगी, और क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा, cos स्क्वायर का साइन, तो यहाँ बन गया sin थीटा d थीटा। So a now getting cancelled, so this will become cot थीटा d थीटा, ठीक है। अब cot थीटा आ गया, कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी, cos थीटा ना गर्ल्स, तो cos and cos cancel, so only we have here theta, so this is theta plus c। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू पुट किया ना, मैंने क्या कहा, अगर किसी को माइनस जब करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को जब माइनस करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है, आइदर साइन के टर्म में या फिर कॉस के टर्म में सब्स्टिट्यूशन डालते हैं। क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, मैंने जो सब्स्टिट्यूशन डाला वो डाला एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर हुआ अभी? क्लियर है अभी? तो इसीलिए यहाँ पे ये आगे x के बदले क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर क्योंकि कॉमन बाहर रखा है, हमने यहाँ रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
एंड देन दिस मच, तो ये डी थीटा थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई ए का वैल्यू हो जाएगा मेरा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x बाई ए, तो दिस इज योर साइन इनवर्स x बाई ए एंड देन प्लस, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जैसे हम लोग को लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आ गया है फॉर्मूला आपका ये वाली, तो कभी कभी होता है ना कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में कि क्या फॉर्मूला होगा, तो आपने क्या करना, फटाफट वो फॉर्मूला को जनरेट कर लेना साइड में, ठीक है, गलत नहीं करना है। तो क्लियर हुआ कैसे करेंगे। सेकेंड वन, सिमिलर क्वेश्चन, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा गर्ल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन के जब जब प्लस होगा हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे ए टैन थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पुट करना है आपको x इक्वल टू ए टैन थीटा, तो क्या देगा dx की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके फाइन, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो 1 डिवाइडेड बाई, तो dx की जगह पे लिख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इज कॉमन, सो ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, a sec square theta divided by a square common 1 plus tan square theta and then d theta, अगेन sec sec मिल जाएगा तो कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया a and a कैंसिल, 1 by a आउटसाइड, देखो sec स्क्वेयर कैंसिल होकर हमें सिर्फ मिलेगा d theta, so finally this is what theta plus c and 1 by a, so what's your theta from here girls, tan inverse x by a. Now theta from here is tan inverse x by a. So now I'm putting here tan inverse x by a and then plus c. ठीक है, क्लियर ना गर्ल्स, किसी को डाउट है तो पूछिए, गर्ल्स एनी डाउट, यहां से यहां तक में कोई डाउट है, नो no? तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक्स फॉर्मूला हैं जो आप लोगों ने फाइंड करना है फटाफट, ओके। तो हर फॉर्मूला अब हम नहीं बताएंगे, हम कुछ बेसिक्स बता दे रहे एक दो आपको, आप लोग रेस्ट खुद से निकालोगे। ना नेक्स्ट वन, तो सिंपल देख लिया, एडिशन में देख लिया, अब हम लोग डिविजन का देखते हैं विदाउट रूट, ठीक है। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस तरह के इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास नीचे में रूट नहीं है, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डाल दूं x इक्वल टू ए कॉस साइन थीटा, तो वैल्यू कैसा होगा बोलो, वैल्यू कैसा आएगा, dx इक्वल टू हो जाएगी a cos थीटा डी थीटा, फाइन। तो अगर वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ना, तो देखो ये कैसा बनेगा, ये हो जाएगा a sin थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस तरह के इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे न्यूमरेटर में क्या है, एक आपका cos डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे हमारा बच जाता है एक cos थीटा, समझ में आ रहा है। अब क्योंकि मेरा cos थीटा बच गया है, तो अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे वैल्यूज कितने होंगे, क्या होता है sec थीटा का इंटीग्रेशन गर्ल्स, बोलिए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, इज देयर एनी इंटीग्रेशन फॉर sec थीटा वी हैव, गर्ल्स डू रिप्लाई, yes yes reply girls, log
दिस मच होगा ये वैल्यू. वी कैन राइट लाइक दिस log sec theta plus tan theta. Now what we have sec theta from here? What we have sec theta from here? Girls, do reply. What we have sec theta? If we have, sorry, I have written d theta here. If we have like this, sin theta is x by a. What about sec theta? क्या होगा? Girls, do fast reply. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ना आप लोग. कितना लिखेंगे सेक की वैल्यू? अरे भाई कॉस निकाल लो ना. कॉस थीटा कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इतना देर सोचने में लग रहा है. ये होगी नहीं होगी? तो कॉस की वैल्यू आपको इतना मिल गया. अगर कॉस का वैल्यू इतना मिल गया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ए लॉग. देखो सेक के बदले हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस. अब अगर tan थीटा की बात करते हैं तो tan की वैल्यू साइन बाई कॉस. साइन बाई कॉस करेंगे इन दोनों को वैल्यू को लेके तो दिस डिवाइडेड बाय दिस. ए और ए कैंसल. ऊपर में क्या जा रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपका सोल्यूशन आ रहा है. देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है. फिर से इसको सॉल्व करेंगे फिर से इसको वैल्यू रखेंगे तो हमें जाके कुछ सोल्यूशन मिलेगा. लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन से हट के क्योंकि सेक का वैल्यू हमें नहीं मालूम किस क्वाड्रेंट में, टैन का भी वैल्यू नहीं पता किस क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो हम लोग जनरली इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इजी वे कन्वीनियंट वे में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे. जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर रूट में नहीं है, रूट के बाहर है, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन वी सॉल्व इट. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रूट नहीं है इस तरह से ना जाते हुए क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जस्ट टू रिड्यूस द डिफिकल्टी लेवल. क्लियर ना गर्ल्स? समझ में आया क्यों नहीं हम लोग ये अप्लाई कर रहे थे? नाउ so what we will write this value 1 by a minus x and a plus x लिख सकते हैं ऐसा. अब या तो आप a डिवाइडेड बाई करके निकाल लो या फिर डायरेक्टली निकाल लो. क्योंकि अब हम लोग का लेवल हाई हो गया है, हम लोग अब a बाई a माइनस एक्स और b बाई ए प्लस एक्स करके नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे डायरेक्टली फाइंड आउट करने का कि कितने इसके वैल्यू होंगे. ठीक है, अगर डायरेक्टली फाइंड करते हैं गर्ल्स तो बताओ वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसी भी एक वैल्यू को आगे पीछे करके रख लो. मान लो हम a माइनस एक्स को रखते हैं, यहाँ पे a प्लस एक्स को रखते हैं. अगर मेरा a माइनस एक्स ऊपर आया तो यहाँ पे माइनस करना होगा या फिर प्लस करना होगा. ठीक है, अगर प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा. और ये भी याद रखना ऊपर में आपकी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, वेरिएबल नहीं. तो कांस्टेंट आने के लिए ऊपर में मुझे कुछ ऐसा करना होगा. अगर हम ऐसा कर दे तो देखो ये अब ऐसा बन जाएगा एलसीएम लेके. तो ये x एंड x कैंसिल. क्या मिल गया ये हमें? ये मिल जाता है 2a बाई ए प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स. लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 बाई ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स. तो क्या करेंगे, इस पूरे क्वांटिटी में 1 बाई 2a से डिवाइड कर देंगे. तो अगर ऐसा कर देंगे तो देखो ये 2a कैंसिल होके क्या मिलेगा, x माइनस सॉरी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स. ऐसा मिलेगा गर्ल्स? ऐसा मिलेगा. इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्टली लिखेंगे. तो डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 बाई ए प्लस एक्स, बीच में प्लस का साइन, 1 बाई ए माइनस एक्स और 1 डिवाइडेड बाई 2a. इस तरह से समझ में आया क्या किया मैंने? गर्ल्स क्लियर है या नहीं, बोलो. गर्ल्स क्लियर और नॉट? किसी को डाउट? नो?
ओके देन फाइन। अब इसका तो इंटीग्रेशन करना आसान है हमारे लिए, तो इंटीग्रेट करते हैं, नॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a, बाहर 1/a प्लस एक्स एंड देन dx प्लस 1/a minus x and then dx. Right? So this is what 1/2a. Now this is log a plus x. This is log a minus x. But x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, इसलिए डिवाइडेड बाय -1। क्लियर? अरेंज करके लिख लेते, तो 1/2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय log a माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा लाइक दिस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2a log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। क्लियर है ना गर्ल्स? तो देखो, अगर अब एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने सॉल्व कर लिया इक्वेशंस को, आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, अब आपको यहाँ से चाहिए फॉर्मूला। याद है तो डायरेक्टली लिखेंगे, नहीं याद है तो आपने क्या करना है गर्ल्स, इस चीज को बस एक बार देखना है कि यहाँ पे कितना आएगा। इस चीज को देखते हुए देखो, आप डायरेक्टली यहाँ से जंप करके यहाँ आ सकते हो, यहाँ से 1/2a आउटसाइड, इसका तो log a प्लस एक्स, तो डायरेक्ट लिख लेंगे log a प्लस एक्स, इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स log a माइनस एक्स। अब इतना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया। क्लियर हुआ गर्ल्स, क्या कर रहे हैं? कोई डाउट किसी को? गर्ल्स डू रिप्लाई, एनी डाउट? ओके, क्यों हम लोग ये सारा कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला आप जब किसी को बताओगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ दिस फॉर्मूला कम्स, तो कैसे आया ये फॉर्मूला, ये है मेरा डेरिवेशन। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला जनरेट करते हैं, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू दिस मच। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू याद कर रहे थे कि ये इतना होता है, but now we are not going to read or we are not going to learn this formula, we will generate this formula that this means this much. Okay, clear ना? अब आप लोग खुद से बताओ। अब एक और चीज बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू कैसी होगी बताओ तो, a से छोटी होगी या बड़ी होगी, क्योंकि माइनस है ना, तो ऑब्वियसली x कैसा होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल डू द सिंपल चेंज हियर इन दिस क्वेश्चन। Tell me girls what this formula is, x square minus a square, x is greater than a। बताओ क्या होगा, कहाँ चेंज हो जाएगा? वन सिंपल चेंज गर्ल्स। अब ये x माइनस ए बन गया, उल्टा क्या करेंगे, कहाँ चेंज हो जाएगा, इसको फाइंड करना होगा ना हमें। क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स माइनस ए एंड देन एक्स प्लस ए। अगर मैं x माइनस ए को पहले रख लूं तो यहाँ पे x प्लस ए होगा। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट वैल्यू ऊपर में बचना चाहिए, वेरिएबल नहीं। तो कांस्टेंट अगर ऊपर में चाहिए तो अब ये सोचो कि यहाँ पे प्लस का साइन रखूं कि माइनस का साइन रखूं। तो ये x प्लस हम यहाँ ले आते, रखो ये वैल्यू को इधर ले आते। अगर मैं बीच में माइनस का साइन डाल दूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये x कैंसिल, क्या मिलेगा देखो, 2a मिल रहा है अभी हमें, यहाँ पर 2a मिल रहा है हमें। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/x माइनस ए प्लस, ना लिखते हुए माइनस 1/, दोनों में इधर प्लस ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों किया, ये चीज समझ में आया ना, फटाफट हम लोगों ने कर लिया वेरी फास्ट। आपने सिर्फ रखना है, अरेंज करना है, किसी भी वैल्यू को आप रखो, इसको पहले रखो या इसको बाद में रखो, एनी वन, यू जस्ट डू इन द रफ कि यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, और रखने के बाद इनमें देखो कि यहाँ माइनस रखना है या प्लस रखना है। आई
find the suitability of minus sign. So I put it here minus sign, then this will become positive. So this x and this x getting cancelled. Now I am getting from here plus 2a. So I'll divide 1 by 2a here. अब मेरे पास ये आ गया, तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी बोलिए? अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, log x माइनस ए हो जाएगा, यहां से ये माइनस टाइम log x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कर लिया मैंने, देखो अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में डेरिवेशन आता है देन यू राइट ऑल द स्टेप्स, डेरिवेशन नहीं आता यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, देन यू डू लाइक दिस। ओके, साइड में कहीं पे भी ऐसे कर सकते हो। तो आगे करो। Okay, so what's the answer girls? So what's the answer? आगे तो अब देखो यहाँ पर इसको देख के क्या आप डायरेक्टली अपनी सकते लिख सकते हो कि हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है, x माइनस ए एक्स प्लस ए। इस तरह से बस इसको जनरेट करना आपने, एंड यू कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम इट। फाइंड आउट नगल्स, इज इट क्लियर नगल्स? इज इट क्लियर ना? आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हो, बट आई डोंट नो हाउ मच यू हैव लर्न और नॉट कि कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा इंटीग्रेशन है उसमें रूट लगा दे रहे हैं, ठीक है? अगर रूट लगा दे तो फिर कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे इसको रूट डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, this will be the fourth one. So integrate x square plus a square root over, कैसे करेंगे बोलो? माइनस में तो पता था कि भाई a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर देते हैं, प्लस होने से पता था कि a tan थीटा पुट कर देते हैं, बट यहाँ पे प्लस तो है बट प्लस के साथ में रूट भी है, प्लस है बट प्लस के साथ में यहाँ पे रूट भी है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पूरे जो रूट में वैल्यू है ना, इस पूरे वैल्यू को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को, यहां से देखते हैं, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स, ऐसे। ठीक है, मतलब रूट है और कुछ वैल्यू आपने फाइंड करना है, देन यू एज्यूम लाइक दिस। क्लियर गर्ल्स? अब यहाँ से मेरा जो वैल्यू है हमें क्या मिल जाएगा, तो फाइंड आउट करते हैं। हमारे dx क्या हो गया, तो व्हाट द dz, ओके फाइंड dz पहले फाइंड करते हैं ना, पहले z फाइंड कर लेते, अलग कर लेते। या रूट को ही, एक मिनट बस, इस रूट को ही ले लेते हैं पूरा, क्योंकि अलग लेंगे तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर लीनियर बन जाएगा, लीनियर डालेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। सो विल टेक द रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस एक्स, देन जेड इज इक्वल टू दिस मच। फाइन, अब हमें चाहिए इसका डी जेड। ओके, तो डी जेड निकालते हैं। तो डी जेड कितना होगा बोलो, 1 प्लस 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसकी हो जाएगी 2x। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 बाई 2 रूट एक्स, फिर एक्स का जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2x। ठीक है, 2 2 कैंसिल, एलसीएम अगर ले ले इसको हम लोग तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए, मतलब यहाँ से, हाँ
देखो यहाँ पे z माइनस एक्स इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि अगर इस वैल्यू में हम मान लो पुट करते हैं a tan थीटा, अगर a tan थीटा पुट करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a सेक थीटा यहाँ से मुझे बाहर मिल जाएगा। लेकिन जब मेरा न्यूमरेटर में जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे dx के बदले, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसको सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने cos थीटा में किया है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है, तो हम लोगों ने लीनियर एक फंक्शन को चूज करते हैं खुद से। ठीक है, दिस इज अ रूल फॉर द जनरेटिंग दिस फंक्शन। तो चूज किया है हम लोगों ने खुद से z माइनस एक्स एक लीनियर वैल्यू को। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, कुछ ऐसा हम लोग इसको चूज करते हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को पुट करके भी बना सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ x इक्वल टू a tan थीटा। ओके, यू डू इट योर ओन, और आप देखो कि इसका आंसर्स क्या आते हैं। ओके, आई एम डूइंग लाइक दिस। तो डी जेड की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई न्यूमरेटर वाली। न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं अब, x plus root over x square plus a square, this value is your z, so we can write like this value as z, so this is what z divided by root over x square plus a square and then dx, लिख सकते हैं ऐसा, देख ठीक है गर्ल्स, लिख सकते हैं ना ऐसा। Okay, now we are looking for the integration of this value, therefore integration of dx divided by root over x square minus a square plus a square, so this value will be is equals to what, z by root over x square plus a square dx, और ये dx की वैल्यू इतनी हो गई, dx की वैल्यू उल्टा लिख लिया, सॉरी, from here we can write dx as x square plus a square dz divided by z, so here it is x square plus a square divided by z into dz, and what about this value, so this is your z minus x, dx, so here the dx is this much, fine, and now we have this value x square plus a square, ठीक है, लिख सकते हैं गर्ल्स, ये लिख सकते हैं ना। मैंने dx की वैल्यू जो है यहाँ से उठा के एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड नाउ वी हैव दिस वैल्यू हियर इन द डिनोमिनेटर, आई विल राइट दिस एज इट इज, नाउ कैंसल आउट दिस वन, so this will become dz divided by z, clear, clear this much, कोई डाउट किसी को गर्ल्स, कोई डाउट। Now, integrating this value, what we have? Log z plus c. So this is what? Log. Now what about z? Z is your x plus root over x square plus a square. So this is the integration for your function when we have a root of x square plus a square या फिर x square minus a square whatever. So you will do the question of x square minus a square. Then what you see that if there is a x square minus a square girls, then you will write like log x minus x square plus a square and then plus c. यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होती है, ये माइनस हो जाता है, ठीक है। So you do it yourself. नेक्स्ट इंटीग्रेशन, आगे बढ़े गर्ल्स। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन अब हो जाएंगे। पहला हम लोगों ने किया जब हमारा न्यूमरेटर में क्या है, फंक्शन सिंपल है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में विदाउट रूट। सेकेंड हम लोगों ने किया विदाउट रूट अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड था हमारा जब हमारा रूट है बट नेगेटिव साइन में है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रूट है बट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे में डिनोमिनेटर में हमारा रूट है। अब हम लोग कर रहे हैं रूट है बट फंक्शन आपका न्यूमरेटर में दिया गया है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करें या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी आप कर लो। विल डू द एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यू वांट डू द अदर वन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो बाय सब्स्टिट्यूशन भी बना सकते हो, बाय पुटिंग x इक्वल टू ए कॉस थीटा और x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन डालेंगे तो भी मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्टली बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। पहले इसको हम लोग मान लेते हैं आई। ठीक है, लेट दिस वन बी आई। So I'll write the solution part here. Let this be I. अगर ये मेरा I है तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन तो दिया है आई एल ए टी ई, इनवर्स लॉगरिथम नहीं है, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो क्योंकि फंक्शन वैसे अलजेब्रिक दिख रहा है विद द रूट, तो हम लोग क्या करते हैं वन लगाते हैं। याद आ रहा है? अब वन लगा लिया तो वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस वन को मान लेंगे हमारा फंक्शन। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, अप्लाइंग बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेट। बाय पार्ट्स अप्लाई करें, इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें बोलो, ये आई एज इट इज रह जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन, दैट मीन्स dx वी कैन राइट लाइक dx माइनस d by dx of this much integration of dx and then whole dx, this way लिख सकते हैं ना इस तरह से। now x square minus a square into x minus 1 by 2 root over x square minus a square into 2x into x and then dx. now 2 getting cancelled, now we have a x square minus a square x बार ले लिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स स्क्वेयर बाई रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड देन dx। यहाँ पे जो मेरा फंक्शन बन रहा है ना, देखो ये तो आ गया, अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ऊपर में एक्स स्क्वेयर है, नीचे में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मतलब 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो तो ये क्या होता है, पढ़ा ना जी अभी हम लोगों ने। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी जस्ट हम लोगों ने किया, अगर रूट नीचे में है तो उसकी वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज है वो क्या क्या आएंगे, ये देखते। एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कर सकते हैं। क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू को माइनस किया, एक कांस्टेंट वैल्यू को प्लस किया, नीचे वाले वैल्यू को देखते हुए। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देंगे। अगर इसको सेपरेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस। बोर्ड ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये और ये सेपरेट कर रहे ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का एक रूट आएगा एंड dx। ये वाली फंक्शन और ये वाली फंक्शन को मिलाएंगे एक साथ इस तरह से, लाइक दिस। तो ये कैंसल आउट हो करके
हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो एक रूट मिलेगा ऊपर में, तो रूट ओवर दिस मच एंड देन वी हैव माइनस साइन, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड देन dx। लिख सकते हैं ना गर्ल्स? किसी को कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? गर्ल्स किसी को डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव x रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस i, क्योंकि i की वैल्यू कितनी थी, देखो इतना ही था ना, तो हम यहाँ पे इसको भी i लिख सकते हैं, फाइन। देन माइनस ए स्क्वेयर, व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू गर्ल्स? अभी हम लोगों ने किया है log x प्लस रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर में हम लोगों ने बनाया है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। रुको रुको रुको, आई हैव राइटेड एट एक्स स्क्वेयर माइनस, बाय मिस्टेक इन हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सो दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सो एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ऐसा आएगा। क्लियर ना गर्ल्स? लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा नीचे और करके लिख देते हैं, सो इट विल बी बेटर सीन। तो ये हो गया एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस आई एंड देन माइनस ए स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए। ठीक है, ठीक है। अब इस आई को कहाँ ले आए, लेफ्ट साइड ले आए, तो ये 2i बन जाएगा, ये 2i बन जाएगा। ये क्या है मेरी, ये तो i है, तो 2i इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड देन माइनस ए स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फाइन। तो इसीलिए ये वैल्यू मेरा कितना हो गया, देयरफॉर i इज व्हाट, एक्स बाई टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। दिस वन इज द आंसर। क्लियर ना गर्ल्स? देखिए, ठीक है, आई होप सभी को दिख रहा है आंसर। ओके गर्ल्स, तो आज के लिए यहीं पे रह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे के आगे का हम लोग और भी जो प्रॉब्लम है टाइप्स का वो करेंगे। तो यहाँ तक के जितने भी प्रॉब्लम्स बुक में आपको मिलेंगे आप लोग सॉल्व करिए, एक्सरसाइज बनाइए, अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू गर्ल्स फॉर द क्लास।